बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकोरिया का आसान इलाज। लिकोरिया के लिए नुस्खा: इलायची सब्ज़ 20 ग्राम, संदल 20 ग्राम, सुपारी पाक 10 ग्राम, कीकर फली 20 ग्राम, सिंगाड़ा 10 ग्राम। इन सब चीज़ों का सफ़ूफ बना लें और छान लें। मिकदार: आधा चाय का चम्मच सुबह और शाम ताज़ा पानी या शरबत बेज़ोरी के साथ लें। इसका इस्तेमाल 20 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह चंद दिनों तक लिकोरिया का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। चावल, आलू, गोभी और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। पेशाब के कतरे निकलना मसाने की कमज़ोरी की इलामत है। अक्सर अफराद को खांसी की वजह से या बैठने के बाद खड़े होने की वजह से पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और वज़ू भी नहीं रहता। मगर अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खे लेकर आए हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। नुस्खा नंबर 1: इज्जा, अजवाइन, गुड़, काले तिल। तरकीब: सबसे पहले आप शीशे या प्लास्टिक की एक बोतल ले लें। फिर इसमें 1 चम्मच काले तिल डालें। काले तिलों की तासीर गर्म होती है और ये बार बार पेशाब आने का बेहतरीन इलाज है। अजवाइन और काले तिलों को पीस लें। फिर उन्हें शीशे की बोतल में डालकर रखें। फिर इसमें गुड़ डालकर सुबह शाम खाएं। ये मसाने की कमज़ोरी को ताकत देने में बहुत मुफीद है। नुस्खा नंबर 2: इज्जा, अनार के छिलके, शहद। तरकीब: अनार के छिलकों को इतना खुश्क करें कि इनमें नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद अनार के छिलकों को पीसकर इनका पाउडर बना लें। इसके बाद इसमें शहद मिलाएं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की मिकदार रख सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। अब इसका सफ़ूफ बनाकर रख लें। अगर आप इसका 1 चम्मच सफ़ूफ इस्तेमाल करने से मसाना मज़बूत हो जाएगा। इसको खाने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जोड़ों के दर्द, पट्ठों और कमर दर्द के लिए बेहतरीन। हल्दी 50 ग्राम और कचूर 50 ग्राम लें। तरकीब: दोनों चीज़ों को पीस कर बारीक सफ़ूफ बनाकर रख लें। मिकदार: आधा छोटा चाय वाला चम्मच सफ़ूफ, आधा चम्मच देसी घी, 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद 15 दिन इस्तेमाल करें। जोड़ों, पट्ठों और कमर के दर्द या ऐसे लोग जो दिन रात अपने जिस्म के दर्दों में थके और उलझे रहते हैं और इनका जिस्म हर वक्त जकड़ा रहता है, कंधे खींचे हुए, गर्दन खींची हुई, असाब खींचे हुए, टांगों में दर्द, ऐसा जी चाहे कोई दबाए, रात को सोते हुए बार बार बिस्तर पर टांगे मारना, ये हामला औरतों के लिए बहुत लाजवाब है। हामला ख़वातीन गर्म दूध के साथ चंद हफ्ते दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। पुराना लिकोरिया कमर के दर्द और हमल के बाद की तकलीफ़ को दूर करने के लिए बेहतरीन है। ये दिल के मरीज़ों के लिए जिनका खून गाढ़ा, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड के पुराने मरीज़, जिनके मैदा और आंतों में इंतहाई अल्सर हों, बाहर के खाने खा खा कर मैदा बर्बाद करने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग पानी पीने के लिए बोतलों का इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि ये आदत चेहरे पर कबल अज़ वक्त झुर्रियों या बुढ़ापे का बायस बन सकती है? जी हाँ, ये दावा अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया। याहू न्यूज़ पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी माहिरीन ने इत्तबा जारी किया है कि वाटर बोतल से पानी पीने की आदत कबल अज़ वक्त झुर्रियों का बायस बन सकती है।
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ بوتل کی ساخت ہوتی ہے اور جب لوگ اس میں سے پانی پیتے ہیں تو ان کے ہونٹ یا منہ سکڑ جاتے ہیں اور بار بار یہ عمل دہرانے سے گہری جھریاں ابھرنے لگتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بوتلوں کی بجائے گلاس سے پانی پینے کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ بوتل کی وجہ سے منہ کے گرد جھریوں جیسی لائنز بن جاتی ہیں۔ اوندھے منہ لیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کے بل لیٹنے کی صورت میں صدری پنجرے کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں ہوا کا بھرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مرگی کا شکار افراد کے لیے بھی اوندھے منہ یا پیٹ کے بل لیٹنا خطرناک ہے اور ان میں حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے یا پیل کے بل لیٹنے سے کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پیٹ کے بل سونے سے ریڑھ کی ہڈی غیر معمولی انداز میں مڑ جاتی ہے اور اس کے موہروں پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اوندھے منہ سونے سے عام طور پر سانس لینے میں دشواری بھی پیش آتی ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنے سے حرکت قلب پر اثر پڑتا ہے اور یہ معدے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔